तो ये स्टॉक मार्केट क्या है? हेलो, मेरा नाम प्रतीक चौर है। मैं आपको मेरे पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट ना सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तैयार है तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए है। अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ महीनों में या फिर दिनों के अंदर ही ट्रेडिंग करके आप पैसे कमाना चाहें तो ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि 93% से ज़्यादा लोग हमारे भारत में ट्रेडिंग में पैसा खो देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बार बार लगने वाला नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर रहते हैं और आप घर जाके उसको पैसा खर्च करना चाहे तो फिर आपको स्टॉक में से ये पैसे निकाल रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। क्योंकि आपको अगर अगले महीने ये पैसे उसको सेल करना हो, अगर स्टॉक आपने खरीद कर रखे उसको आपको सेल करना हो तो आपको उसको अगले महीने ही बेचना पड़ेगा। अगर आप अगले महीने गाँव जाने वाले हो तो अगले महीने आप बेचोगे तो आपको गाँव तो जाना ही है, फिर आपको मतलब वो लॉस में रहो या फिर फ़ायदे में रहो तब तक उसको आपको बेचना ही पड़ेगा। तो फिर वो सेंस नहीं बनता और वो इन्वेस्टमेंट का सही तरीका नहीं है। अगर आप कुछ सालों के लिए 10 कम से कम 10 साल के लिए अगर आप रुकने के लिए तैयार है तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपको 10 साल रुकना हो, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है 6 महीने में ही, 5 महीने में ही पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप नॉर्मल एफडी वगैरह कीजिए। क्योंकि अगर आप एफडी वगैरह करेंगे तो आपको उसमें लिक्विडिटी होती है, आप उसमें से कभी भी किसी भी दिन जाके एक फॉर्म भर के पैसे निकाल सकते हो अपने वापस। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आपको नुकसान में भी अगर वो शेयर बेचना पड़े तो फिर आपने इन्वेस्ट क्यों किया था। सेटलमेंट के लिए T+2 डेज़ लगते हैं। मतलब आपको अगर आज बेचा आपने शेयर तो आपको फिर 2 दिन बाद उसमें से आप पैसे निकालने के लिए आपको मिलेगा। तो फिर एक तो इमरजेंसी में वो पैसा काम नहीं आता है, क्योंकि 2 दिन बाद मिलता है, आपको किसी को भी मांगना ही पड़ेगा, है ना। वो पैसा अगर आप स्टॉक में से निकाल के देने वाले हो तो फिर अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए रुकने वाले व्यक्ति हो तो फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। और फिर स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न आपको कोई कुछ देगा नहीं। स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न तो सिर्फ वो क्रिप्टो वगैरह क्लेम करते हैं, पर क्रिप्टो वगैरह थोड़ा रिस्की है। तो आप स्टॉक में या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन म्यूचुअल फंड है। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी T+2 की ही साइकिल होती है, आपको भी पैसा 2 दिन बाद ही मिलता है। पर वो कोई इंसान आपके जैसा मेरे जैसा ऑर्डिनरी इंसान उसको हैंडल नहीं करते। उनके पास करोड़ों में रुपए होते हैं जो एक म्यूचुअल फंड में डाल के वो इन्वेस्ट करते हैं और रुकते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसको जिसमें से उन्हें लगा कि ये कंपनी अच्छी नहीं है तो फिर उसमें से पैसे निकाल देते हैं। जो कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है उसमें पैसे वो बढ़ा देते हैं। और ये बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो हम खुद से ज़्यादा उन पर विश्वास कर सकते हैं। तो फिर म्यूचुअल फंड अच्छी बात है। बाकी स्टॉक मार्केट तो आपको मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ही स्टॉक मार्केट में कीजिए। आप अगर 50 साल के हो, आप सोचोगे कि मेरे अभी 10 साल कमाई के बाकी है, मैं 10 साल तक ही मेरी इनकम है, 10 साल तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उसके बाद में मुझे फ्री महीने चाहिए, तो उसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में आपको सिर्फ 10 साल तक पैसे भरने होते हैं, फिर उसका कुछ तो भी 34 या 35 आपका मतलब डिपेंडिंग ऑन योर एज, उसका रिटर्न आपको हर साल मिलता रहेगा। 1 लाख के ऊपर 35 हज़ार आपको, अगर आप ऐसे भी प्लान होते हैं जो लाइफ टाइम आप लाइफ टाइम के लिए आपको 35 हज़ार रुपये मिलेगा अगर आप सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो, जिसमें आपका लाइफ कवर भी कवर होता है। लाइफ कवर मतलब अगर पॉलिसी इशू होते ही अगर आपको कुछ हो गया, आपकी लाइफ को कुछ हो गया, तो आपके फैमिली को उसका लाइफ कवर मिलता है, जिसको डेथ बेनिफिट बोलते हैं, तो वो उनको मिल जाएगा। वो पहले दिन से ही होता है। अगर आपने पहले साल पैसे भरा और आपको दूसरे साल ही कुछ हो गया तो बाकी के पूरे पैसे भरने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको लाइफ कवर मिल जाएगा आपके फैमिली को, है ना। तो ये सब लाइफ इंश्योरेंस की बात है। और स्टॉक मार्केट की भी, लाइफ इंश्योरेंस वाले भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, पर उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़्यादा समय होता है। आपके पास तो पैसे भी कम है, हमारे पास भी, और टाइम भी लिमिटेड है, जिसमें हमको पैसे की बार बार ज़रूरत भी पड़ती है। तो बार बार ज़रूरत पड़ने वाले अगर आपके पैसे हैं तो फिर उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना किए तो अच्छा रहेगा। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि कोई हमें आके बताता है कि ये स्टॉक में पैसे डाल दो, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो स्टॉक की एक उम्र होती है,
जब वो बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करता है, वो नीचे के फेज़ में रहता है, फिर कभी जाके उसका अपर सर्किट पार करता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है। तो ये आप ऐसा समझिए कि आप कोई स्टॉक में नहीं, कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बनने चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप कोई कंपनी में हिस्सेदारी चाहते हैं, अगर कोई 1 लाख की कंपनी है, उसमें आप 50,000 डाल के 50% अपना शेयर ले ले, या फिर सोचिए कि कोई ज़मीन ले लिया आपने। अभी ज़मीन को आप हर महीने थोड़ी बेच सकते हैं, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। आप ज़मीन लेके कितने साल रुकते हैं, तब जाके उसका फ़ायदा होता है आपको, तब जाके उसका अच्छी कीमत मिलती है। उसके ऊपर आप घर बनाए, उसको बेचे, आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं, पर उसमें भी लिक्विडिटी नहीं होती है। लिक्विडिटी मतलब आप उसको बेचने पे कैश कितने जल्दी आपके हाथ में आता है। जैसे बैंक अकाउंट में तुरंत आपके पास पैसे आ जाते हैं, एफडी में भी आप तुरंत ही पैसे ले सकते हैं, पर लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट में T+2 की होती है, आपको 2 दिन बाद पैसे मिलता है। और रियल एस्टेट के लिए तो आपको कितने दिन तक आपके एजेंट को या फिर आपको कितने दिन तक उसके लिए बायर ढूंढना पड़ेगा, फिर वो बायर पैसे देगा, फिर उसके एग्रीमेंट वगैरह, रजिस्ट्री वगैरह होगी, उसके बाद में आपको पैसे मिलेगा। तो जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, जो रियल एस्टेट में सबसे कम होती है। रियल एस्टेट में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपके इन्वेस्टेड किए पैसे को वापस लेने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फ़ंड और लाइफ इंश्योरेंस सबसे 2 बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप उसको ट्रैक नहीं करते। आपका जो योगदान रहेगा वो म्यूचुअल फंड में बहुत छोटा होगा। वो लोग बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत पढ़ी लिखी टीम होती है, बहुत प्रोफेशनल्स की टीम होती है जो म्यूचुअल फंड को हैंडल करते हैं, और आपका छोटा सा पैसा होता है। जैसा बाकी लोगों का पैसा ग्रो हो रहा है, वैसा आपका भी पैसा ग्रो होगा। वो उसको बेचते नहीं है, या फिर बेचते भी है तो बहुत सोच समझ कर बेचते हैं। उनके पास वो नॉलेज है जो हम और आपके पास नहीं है। तो स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट ही करना हो तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और आपको आपकी अगर लाइफ सिक्योर चाहिए होगी या फिर आपको कंटिन्यूस इनकम चाहिए होगा तो फिर आप लाइफ इंश्योरेंस पिक कर सकते हैं। ऐसे भी प्लान होते हैं, अगर आप 10 साल पैसे भरे तो फिर आपको ज़िंदगी भर पैसे मिलेंगे। ऐसे भी प्लान होते हैं जो पैसे भरने पर आपको 1 भी रुपये नहीं मिलेगा, पर अगर आपको टर्म इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, पर अगर आपकी लाइफ को कुछ हो गया तो डायरेक्ट 1 CR तक आपके फैमिली को कवर मिल सकता है, जो कि सबसे ट्रेंडिंग होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में ही सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें ही करना चाहिए, और सबका होना चाहिए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए, वैसा टर्म इंश्योरेंस भी सबका होना चाहिए। लाइफ कवर का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस, टर्म इंश्योरेंस का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस ये होता है कि उसमें आपका लाइफ कवर होता है। वो लाइफ कवर आपका 80 लाख से 1 करोड़ तक हो सकता है। सोचिए ना, अगर आप अकेले इंसान हैं जो आपके घर में कमाते हैं और आपको ही कुछ हो गया तो फिर आपकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो कैसे कंटिन्यू होगा। इसीलिए वो टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ता है कि आपको कुछ हो गया तो फिर कंपनी जितना आपका कवर आपको मिल सकता है, 80 लाख से 1 करोड़ तक, जितना भी आप, डिपेंडिंग ऑन योर एज और आप कितना अर्न करते हैं उसके ऊपर उसका मल्टीपल पे आपको तो फिर जितना आपको क्लेम आपका बनता है आज, उतना तो कम से कम उनको 10 साल तो चलना चाहिए। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रीमियम भी बढ़ता है। अगर आप नॉर्मली 30-32 साल के हो तो फिर आपको कुछ 25 से 30 हज़ार तक आपका साल का प्रीमियम आएगा, जिसके ऊपर आपको 1 CR तक कवर मिल सकता है। आप कितने भी साल पैसे भरे पर फिर भी आप 1 CR तो नहीं दे रहे हो ना कंपनी को। वो कंपनी आपको 1 CR दे देगी आपको, अगर पहला प्रीमियम भरते ही कुछ हो गया तो। ये इम्पोर्टेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस का। और इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी लाइफ इंश्योरेंस ठीक ही है, क्योंकि कंटिन्यूड इनकम आपको मिलती रहती है। आप कोई भी डेट सेट कर सकते हैं। आप अगर आपके बेटे के लिए कोई इंश्योरेंस खरीदना चाहे तो आप 10 साल तक 1-1 लाख भरिए, 35-35 हज़ार आपकी बेटी को उसके 99 ईयर्स तक मिलेगा, या फिर आपके 99 ईयर्स तक मिलेगा। आपके ऊपर आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। और जब पॉलिसी ख़त्म होती है, अगर आपने 30 साल के लिए लिया, 30 साल ख़त्म हो गए तो उसका मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है आपको। वो जितने आपके 10 लाख आपने भरे वो आपको वापस भी मिल सकते हैं, या फिर 20 लाख भी मिल सकते हैं। अगर आप 20 लाख आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप 20 लाख चूज़ करोगे तो फिर आपको रिटर्न्स में कम आएंगे। और अगर आप 10 साल ही चूज़ करोगे कि 10 साल मैंने पैसे भरे, 30 साल बाद मुझे मेरे 10 लाख वापस चाहिए, तो आप वैसा भी कर सकते हो, आपके रिटर्न फिर ज़्यादा आएंगे। ये फ़ायदा होता है लाइफ इंश्योरेंस का। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ही स्टॉक मार्केट में हाथ डालिए, स्टॉक्स खरीदिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा, और ऐसा पैसा यूज़ कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपने कमाया उसको बैंक में पड़ा है, उसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो इसलिए उसको स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए कि वो पैसा फिर ग्रो करे। और उसको
बेचना नहीं होता है। आप उसको रियल एस्टेट की तरह समझिए। उसको कंपनी, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कंपनी में पैसा डाल रहे हो, उसको ग्रो होने के लिए उसको टाइम तो दीजिए। वो जब ग्रो होगी तो आपका पैसा भी ग्रो हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।